गुर्जर हमारे 70% सेना में है, 70%, लेकिन उनके जब छाती पर तो लगी राजपूताना, शहीद तो हो गया राजपूताना रेजिमेंट का जवान, और शहीद हुआ गुर्जर समाज का। तो ये उस सम्मान की लड़ाई है कि हमारा जब वहाँ जवान शहीद हो, देश के लिए मरे खपे, तो उस पर उसका ही तबका लगना चाहिए। गुर्जर रेजिमेंट का तबका लगे तो पूरे समाज को गर्व महसूस होता है और देश के लिए लड़ने मरने की एक ताकत बनती है। अगर गुर्जर के एक कोई बच्चा पैदा होता था तो थाने में लिख के आना पड़ता था कि एक बागी के बागी पैदा हो गया, देखते ही गोली मारने के आदेश थे। और वो कानून आज़ादी के 5 साल बाद 1952 में ख़त्म हुआ। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं, उन्हें इंसाफ कब मिलेगा। इस वक्त हम सहारनपुर के हिम्मतनगर में मौजूद है और हमारे साथ मौजूद है गुर्जर आर्मी के संस्थापक चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर, जिन्हें आज अनशन पर आज 35 दिन हो चुके हैं। 35 दिन तक चौधरी साहब ने खाना नहीं खाया है, अन्न का प्रयोग नहीं किया है, और काफ़ी दिन हो चुके हैं। आज इनसे बातचीत करते हैं और जानेंगे। सबसे पहले तो चौधरी साहब, आपका स्वास्थ्य कैसा है? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वास्थ्य तो ढीला है, लेकिन ईश्वर ने ताकत दी है इस लड़ाई को लड़ने की, और जब तक दम में दम रहेगा लड़ाई को लड़ते रहेंगे। 35 दिन आपको हो चुके हैं। आखिर सबके मन में एक ही सवाल है आज कि इतने दिन हो चुके हैं और अनशन आपका जारी है, आखिर कब तक चलेगा अनशन? देखिए, 31 अक्टूबर लौहपुर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर हमने संकल्प दिवस के रूप में मनाकर और संकल्प लेके ये धरना और अनशन शुरू किया था। और ये मन में ठान लिया था, जो आज़ादी के बाद से मांग चली आ रही है, और हमने भी यात्रा भी निकाल ली, पद यात्रा निकाल ली है, जंतर मंतर पर भी हम गए, संसद में भी बात उठाई गई, लेकिन वो बात 75-76 साल हो गए देश को आज़ाद, अब तक पूरी नहीं हुई। अब तो इसको आर या पार, और उम्मीद करते हुए कि 2024 का चुनाव आ रहा है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उम्मीद और आस लगाते हुए ये संकल्प लिया था कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारी इन सब मांगों को पूरी कर सकते हैं। उसी आस से ये तय कर लिया कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक अनशन भी रहेगा और ये धरना भी जारी रहेगा। भाजपा के बड़े लीडर है राघव लखनपाल आपके पास आए, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? वो आए थे, इस चिंता था भाई हालत ख़राब है, बात करने के लिए आए थे, स्वास्थ्य को देखने के लिए आए थे, और उन्होंने सलाह मशवरा किया है भाई किस तरह से आपको यहाँ से जो अनशन खुलवाया जा और किस तरह से हो। तो मैंने उनको यही बात कही थी, क्योंकि हमारे पूर्व सांसद रहे हैं सहारनपुर के, भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं, कि जब तक यहाँ माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से कोई उनका प्रतिनिधि, कोई वहाँ से संकेत इस तरह का मिलता हो कि हमारी मांग 2024 से चुनाव से पहले वो पूरी कर दें, वहाँ से संकेत लेकर कोई आश्वासन मिलता हो, लिखित में आश्वासन मिलता हो, तो हम इस पे विचार कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि 5-7 दिन में सबसे वार्ता करूँगा और वार्ता करके मैं इस काम को और कराने की कोशिश करूँगा, आपकी मांग पूरी कराने की भी कोशिश करूँगा, और मुझे थोड़ा सा इसमें टाइम चाहिए। मैं कोई बात नहीं, हमारा तो टाइम ही टाइम है, और हम तो ये संकल्प करके बैठ गए जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम यहाँ अनशन पर बैठे रहेंगे। आपकी एक मांग है भारतीय सेना में गुर्जर रेजिमेंट बननी चाहिए, आखिर गुर्जर रेजिमेंट से लाभ क्या होगा समाज को? देखिए, ये लाभ की चीज़ नहीं है, ये मान सम्मान की एक ऐसा तबका है
जो हर सैनिक, हर जवान जब वहाँ आर्मी में जाता है, वो अपने देश के लिए मरने के लिए, देश के लिए लड़ने के लिए जाता है। और वो वहाँ जब शहीद होता है, तो जब शहीद होता है, जब उसका तबका लगता है कि गुजर रेजिमेंट या राजपूत रेजिमेंट या जाट रेजिमेंट या ब्राह्मण रेजिमेंट, जो भी रेजिमेंट हो, उसका जवान जब शहीद होता है तो पूरे समाज को गर्व होता है, उसकी छाती चौड़ी होती है और पूरे परिवार को, पूरे घर को एक बहुत बड़ा गर्व होता है उन्हें। ये सम्मान का है, लाभ का पद नहीं है। और जब मान लिया गुजर हमारे 70% सेना में है, 70%, लेकिन उनके जब छाती पर तो लगी राजपूताना, शहीद तो हो गया राजपूताना रेजिमेंट का जवान, और शहीद हुआ गुजर समाज का। तो ये उस सम्मान की लड़ाई है कि हमारा जब वहाँ जवान शहीद हो, देश के लिए मरे खपे, तो उस पर उसका ही तबका लगना चाहिए। गुजर रेजिमेंट का तबका लगे तो पूरे समाज को गर्व महसूस होता है और देश के लिए लड़ने मरने की एक ताकत बनती है। ये कोई लाभ की बात नहीं है। पीएम कार्यालय पर भी आपका फ़ोन आया आपके पास, वहाँ क्या बातचीत हुई? देखो, हमारे जो मांग पत्र 31 अक्टूबर से हम लगातार वहाँ भेजने का काम कर रहे हैं। उन्होंने 4-5 बार हमारे साथ वार्ता कर ली है वहाँ, और बार बार यही कह रहे हैं कि तुम्हारे जो मांग पत्र आ रहे हैं, हम इनको वहाँ आगे भेज रहे हैं और आपको हमारे से संतुष्टि है या नहीं है। संतुष्टि पूछ रहे थे कि आपके लेटर हमारे पास पहुँच रहे हैं, हम आगे भेज रहे हैं। हमने कहा संतुष्टि तो हम जब होगी जब हमारी मांग पे कोई कार्रवाई होगी। और हमने सारी मांगें उनको दोबारा फिर एहसास कराया, दोबारा फिर उनको दोहराने का काम किया, और उन्होंने हमारी सारी बातें रिकॉर्ड करके माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष भेजने का काम किया है। ये हमसे उन्होंने वादा किया। आपकी एक मांग ये है कि शहीद राजा विजय सिंह और धन सिंह कोतवाल का जो इतिहास है वो पाठ्य पुस्तकों में आना चाहिए। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि धन सिंह कोतवाल का तो आखिर बहुत प्रचार हो चुका है, शहीद राजा विजय सिंह, दर्शकों को बताइए उनका इतिहास क्या है। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ, पूरे देश को बताना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री को बताना चाहता हूँ। जब यहाँ पूरे भारत में अंग्रेज़ों का कहर चल रहा था, अंग्रेज़ों ने यहाँ दमनकारी नीतियों से काम शुरू कर दिया, कोई भी उनके सामने राजा रजवाड़ा कोई हिम्मत नहीं कर रहा था। इस सहारनपुर की धरती से राजा विजय सिंह ने के नेतृत्व में यहाँ अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई शुरू की गई 1822 में, और यहाँ से 35 साल बाद आग लगती लगती 1857 की क्रांति मेरठ की धरती से धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में लड़ी गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे महान क्रांतिकारी जिन्होंने देश के लिए अपने सर कटवाए, चाहे राजा विजय सिंह हो या और अदर लोग हों जो गुमनाम हैं, उनको कब सम्मान मिलेगा, उन्हें कब इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। बाहरी आक्रमणकारी जितने रहे हैं, मुगल रहे हैं, अंग्रेज़ रहे हैं, उनको तो आपने इतिहास में लिख दिया, पाठ्य पुस्तक में लिख दिया उनको, और जो महान क्रांतिकारी लड़े हैं, मरे हैं, उनको कब लिखा जाएगा। यही तो मांग कर रहे हैं हम, यही तो मांग कर रहे हैं सरकार से, मौजूदा सरकार से, कि जिन अंग्रेज़ों ने जाति और धर्म की रेजिमेंट बना के कहर बरसाया यहाँ पर, हमारे लोगों के हाथ में बंदूक और राइफल देकर उन क्रांतिकारियों को फना करने का काम किया, उस रेजिमेंट को, जाति और धर्म की रेजिमेंट को कब ख़त्म करेंगे। हम यही तो पूछना चाह रहे हैं कि जिन लोगों पे, जिन लोगों को, जिन जातियों को अंग्रेज़ों ने अपना सबसे बड़ा शत्रु मान के क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगा के उन्हें जन्मजात बागी करार कर दिया था, और ऐसे ऐसे कानून लगा दिए कि अगर गुजर के एक कोई बच्चा पैदा होता था तो थाने में लिख कर आना पड़ता था कि एक बागी के बागी पैदा हो गया, देखते ही गोली मारने के आदेश थे। और वो कानून आज़ादी के 5 साल बाद
1952 में ख़त्म हुआ, तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं, उन्हें इंसाफ कब मिलेगा? अब मेरा लास्ट सवाल है आपसे, 35 दिन हो गए अनशन पर है आप, और सोशल मीडिया पर आपको बहुत सम्मान मिल रहा है, लाखों लोग आपको देख रहे हैं और ख़ासकर गुर्जर समाज के लोग आपको देख रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हो? वे सपोर्ट कर रहे हैं आपको सोशल मीडिया पर। देखिए, मैं अपने समाज को यही कहना चाहता हूँ, जो लड़के जो बच्चे नौकरी कर रहे हैं वो अपनी नौकरी करें, जो शिक्षा का टाइम है वो शिक्षा लें, लेकिन जो इन चीज़ों से ऊपर उठ के वो घर ना बैठें। हमारे मान सम्मान के साथ साथ अधिकार की लड़ाई है। सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे, अधिकार मांग रहे हैं, लड़े हैं, मरे हैं, खपे हैं, बलिदान हुए हैं, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी अनशन भी जारी रहेगा और हमारा धरना भी जारी रहेगा, और आचार संहिता लगने तक इंतज़ार की जाएगी। आचार संहिता लगने के बाद अगला क्या निर्णय होगा, समाज क्या निर्णय करेगा, हम क्या निर्णय करेंगे, वो अगली बात आगे बताई जाएगी। तो साथियों, ये थे गुर्जर आर्मी के संस्थापक चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर, जिनसे अनशन के बारे में बातचीत हुई। हम इसी प्रकार की वीडियो आपके सामने लाते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।